हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है साचा टैरो में। मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और पिका कार्ड के साथ। और जो पिका कार्ड वेरी पॉपुलर पिका कार्ड की करंट एनर्जी ऑफ योर रिलेशनशिप, उसके लिए पिका कार्ड है। इसके लिए 3 पाइल्स आपके लिए मैंने बनाई है। फर्स्ट पाइल है स्टार, सेकंड पाइल है द मून एंड थर्ड पाइल है द सन। ठीक है, तो आप इनमें से जिसको भी सेलेक्ट करना चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार, मून एंड सन। तो ये 3 पाइल्स हैं। मैं इसको पाइल नंबर 1 कहूँगी, इसको पाइल नंबर 2 कहूँगी और इसको पाइल नंबर 3 कहूँगी। आप में से जो भी अपनी ज़िंदगी में कहीं रिलेशनशिप में या फिर कहीं जॉब में या फिर किसी भी तरह से अटके हुए हैं, अगर आपको लगता है कि आपको एक टैरो गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ईमेल की, व्हाट्सएप की। ठीक है, एंड ऑब्वियसली आई नीड एनर्जी एक्सचेंज फ्रॉम यू। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। वी विल स्टार्ट विथ स्टार। ओके, ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विथ स्टार। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा था, यानी कि ये स्टार वाला पाइल आपने अगर सेलेक्ट करा था तो ये आपके लिए रीडिंग है। अब इसको उठाकर हम कहीं और रख देते हैं। ठीक है ना, वी विल पुट इट हियर स्टार। ठीक है, चलिए। ओके, सो सबसे पहले टैरो से, उसके बाद हम आपके लव मैसेजेस जानेंगे ऑरेकल कार्ड से। ठीक है, ओके, वी विल हैव द चैनल मैसेज आल्सो। ओके, ठीक है, वी हैव लव मैसेजेस, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, चलिए पहले शुरू करते हैं आपके। चलिए शुरू करते हैं आपके टैरो कार्ड से। ओके, तो दो मेजर आर्काना भी क्या है? डेथ, हर्मिट एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वो उफ, यहाँ तो मेजर आर्काना की बाढ़ लगी हुई है। देखिए, इस रिलेशनशिप में जो हो रहा है ना, वो ये हो रहा है कि एक पर्सन तो इसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है और एक पर्सन, मैं ये नहीं कह रही कि बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है, पर कुछ कर भी नहीं रहा है। ठीक है ना, तो वो बचाने की भी कोशिश नहीं कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। ठीक है ना, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि जो आपकी कनेक्शन एनर्जी आई है वो यहाँ पे आई है हर्मिट और यहाँ पे आई है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक तो इंसान बड़ी शिद्दत से इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहा है और एक इंसान है कि कुछ कर ही नहीं रहा है। वो अपने शैल में है, ना तो बात कर रहा है ना कुछ कर रहा है। और एक इंसान बहुत शिद्दत से इस रिलेशनशिप को बचाने में लगा हुआ है। ठीक है, और मुझे लगता है ये इंसान आप है, क्योंकि इस तरफ 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है और इस इधर चैरियट आया है। ठीक है, ओके, क्योंकि चैरियट क्या होता है, वो एक्शन का कार्ड होता है। कि चैरियट है कि किसी चीज़ को एक्शन में लाना, किसी चीज़ को मूवमेंट में लाना। और ये आप कर रहे हैं, बट आपको काफ़ी ऑब्स्टेकल्स भी झेलने पड़ रहे हैं।
दुनिया की तो छोड़िए या बाहर वालों की तरफ से छोड़ दीजिए, आपके पर्सन की तरफ से भी आपको पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मतलब जैसे आपके पर्सन ने बिल्कुल इस रिलेशनशिप को लेकर अपनी आशा खो दी, बिल्कुल गिव अप कर दिया, ठीक है ना, कुछ इस तरह की यहाँ पे सिचुएशन है, ठीक है। आपके साथ रेजोनेट होगा तो बहुत अच्छा है, अगर आपके साथ रेजोनेट ना हो तो प्लीज़ उसमें घुसने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे 7 7, ठीक है ना, एक पर्सन तो पूरा कांस्टेंट, मतलब 7 7 एनर्जी फिर दोबारा डबल हुई है 7 ऑफ वॉन्ड्स और चैरियट, ठीक है ना, काफ़ी एंथुजियास्टिकली इस रिलेशनशिप को रखना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, ठीक है ना, इसके मुकाम तक पहुंचाना चाहता है। बट यहाँ है आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये आपके पर्सन की तरफ से भी नहीं मिल रहा है और कहीं और से भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। और आपके पर्सन की तरफ जो 2 कार्ड्स आए हैं वो आए हैं जस्टिस और दूसरा आया है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ सोसाइटी का डर तो है यहाँ पे, क्योंकि जस्टिस जो होता है वो एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर की बात करता है, कोर्ट केसेस की बात करता है, जो सोसाइटी में हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनकी बात करता है, ठीक है ना। तो वहाँ इन सब चीज़ों का भी डर है कि हो सकता है इंटरकास्ट हो या फिर आपकी उम्र में बहुत गैप हो, मतलब ऐसा रिश्ता हो जो हमारे रिलेशन सोसाइटी में मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करा जा सकता आसानी से, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह की बातें हो सकती है अगर जस्टिस कार्ड आया है तो। और इसके साथ आया है आपका डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन तो चल रही है बट काफ़ी स्लो एनर्जी चल रही है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन समझ नहीं रहे हैं, मतलब सबकॉन्शियस लेवल पर तो वो सब समझ रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है, आप सही बोल रहे हैं, उन्हें ये भी पता है, ठीक है ना, उन्हें ये भी पता है कि मतलब, बट यहाँ कहीं ना कहीं ब्लॉक तो कर दिया है किसी ने किसी को, ठीक है ना। तो एक कम्युनिकेशन गैप नहीं हो पा रहा है कि वो पर्सन समझ रहे हैं कि आपकी मजबूरी या सब कुछ, ठीक है ना, फिर भी एक हताश वाली एनर्जी है, एक गिव अप करने वाली एनर्जी है। और मुझे लगता है काफ़ी लोगों से उनके पर्सन ने उन्हें ब्लॉक भी कर दिया है या फिर बात करना भी बंद कर दिया है, मतलब बिल्कुल एक हताश पने वाली एनर्जी में चले गए हैं आपके पर्सन, ठीक है। बट आप है कि लगे हुए हैं लगे हुए हैं लगे हुए हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग, आई वॉन्ट टू सी द फ्यूचर कि क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर। यहाँ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन लग रही है क्योंकि यहाँ से तो कुछ एक तरफ से पूरी तरह से जोर लगाया जा रहा है, प्रयास करे जा रहे हैं, एक तरफ से कुछ भी प्रयास नहीं करे जा रहे हैं। ये इनके फादर मदर भी हो सकते हैं, जस्टिस का कार्ड मतलब कुछ भी जो उनके ऊपर अथॉरिटी है, ठीक है ना, समवन हो सकता है उनके फादर मदर भी उनकी लाइफ में एक अथॉरिटी फिगर, मतलब उनकी लाइफ में अथॉरिटी फिगर हो कि उन्हें उनकी बात माननी पड़ती हो, चाहे फाइनेंशियल रीज़न की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से, ठीक है। आई वांट टू नो द फ्यूचर, ओके। और जो फ्यूचर कार्ड मैं निकालूंगी ये आपका 3 मंथ तक का होगा, ठीक है। तो अगर डोंट डिसहर्ट एंड अगर नेगेटिव आता है तो ठीक है। इस पर्सन को स्टैंड तो लेना पड़ेगा, मतलब इस पर्सन को स्टैंड लेना पड़ेगा, इस पर्सन को स्टैंड लेना सीखना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत है। क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। वो ये एक्शन तो मुझे कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा। क्वीन ऑफ कप्स तो एक इमोशनल एनर्जी होती है कि वो बंदा ओवर थिंकिंग में सोचता रहेगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया, ये मैं क्या करूँ, समथिंग इमोशनल एनर्जी होती है, बट कुछ भी एक्शन वाली एनर्जी नहीं होती। क्वीन ऑफ कप इमेजिनेशन वाली, ड्रीम में रहना, ठीक है ना, कुछ इस तरह की एनर्जी होती है, ठीक है।
तो एक्शन होता हुआ तो मुझे नहीं दिख रहा है क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में। हाँ, थोड़ा सा इमोशंस को शायद आपको बैलेंस करना आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे कि ये जो इतनी डेस्परेट वाली जो आपकी एनर्जी है ना कि मैं इस रिश्ते को किसी भी कीमत पर ख़त्म नहीं होने दूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, ठीक है ना, या करूंगी, तो ये वाली एनर्जी से तो ज़रूर आप इन फ्यूचर बाहर आने वाले हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है तो इसका मतलब ये होता है कि इमोशंस तो आपकी बैलेंस होने वाली है, इमोशनल बैलेंस तो आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे ये पर्सन एक्शन लेते हुए तो नहीं दिख रहे, तो जो मैंने पहले ही कह दिया है, एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे। इन्हें सब पता है कि कौन सही है कौन गलत है, बट और ये 3 मंथ तक की एनर्जी है, ठीक है ना। तो डोंट बी डिसहार्टेंड, क्योंकि ये 3 मंथ तक की एनर्जी है, ओके। ये बार बार इस पर फ्लैश आ रही है, मैं इधर रख रही हूँ, ओके। चलिए अब एक लव ओरेकल से मैसेज निकाल देते हैं आपके लिए। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। Okay, there is not a soul on the planet who does not carve your approval. The only difference between a friend and a foe is that you have decided where love can grow. Oh, the universe. Okay. तो इसमें जो मैसेज आया है वो यही आया है कि ये आपका डिसीजन है, मुझे यही लग रहा है, ठीक है ना। क्वीन ऑफ कप में कि इन द एंड यू हैव टू डिसाइड, इस रिलेशनशिप में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इस रिलेशनशिप में और वेट कर सकते हैं या नहीं। हाँ, ठीक है, कि इस रिलेशनशिप में आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप इस रिलेशनशिप में कहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि इधर की तरफ से तो कुछ भी एफर्ट होते हुए मुझे नहीं दिख रहे। टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, इधर से तो मुझे कोई भी एक्शन होते हुए नहीं दिख रहे, ठीक है। तो इन द एंड मुझे लगता है कि आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इसमें वेट करना है या इस रिलेशनशिप से आपको विड्रॉ कर लेना है अपनी एनर्जी को, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो अब थोड़े से लव मैसेजेस भी देख लेते हैं। वैसे तो मुझे लगता है इसमें बहुत सारे लव मैसेजेस आने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन एक्शन भले ही ना ले, पर मैसेजेस तो आपको भर भर के भेजने वाले हैं। But you have to take a action. If you want a love, you have to take a action. चीज़ें सपने देखने से पूरी नहीं होती है ना। चलिए इसको थोड़ा सा मैं शफल कर देती हूँ, आधे आधे करके शफल करते हैं क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स हैं। कितने निकाले? टेक 6, ओके 6, ओके 1 2 and 3, ओके। फाइल में से देख लेते हैं। Two and 3, चलिए। You stare at me like I'm the best looking person in the world, okay। एक ये आया है, you are my inspiration, you are my other half, okay। नेक्स्ट इज आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी, ये इन्हें पता है बट ये कुछ करेंगे नहीं। यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वेज,
टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। ये मैंने कहा था ना, मैसेजेस तो बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, बट इस पर्सन की तरफ से एक एक्शन नहीं है, ठीक है ना, एक्शन नहीं है, ठीक है। और क्योंकि डेथ आया है तो आई थिंक इनकी लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशन चल रही है, क्योंकि डेथ कार्ड जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है। डेथ कार्ड क्या होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन पर्सन की लाइफ में आ गई है जहाँ पर वो पर्सन सिर्फ पैसिवली देख सकता है, समथिंग, कि उसके हाथ में कुछ नहीं है। यही डेथ कार्ड का मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन आ जाना आपकी लाइफ में कि आपके पास सिर्फ पैसिवली उस सिचुएशन को देखना ही एक ऑप्शन होता है, आप कर ही नहीं सकते। क्योंकि कहते हैं ना, कुछ चीज़ें भगवान के हाथ में होती हैं, तो कुछ चीज़ें भगवान के हाथ में होती है, तो कुछ इस तरह की ही सिचुएशन इस पर्सन की लाइफ में है, ठीक है। कि ये पर्सन सिर्फ कुछ कर ही नहीं सकता, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, काफ़ी मैस में है ये पर्सन, ठीक है। बट दिक्कत यह है कि आपको भी तो अपनी लाइफ जीनी है, ठीक है। यू हैव टू टेक योर डिसीजंस इन योर लाइफ, ठीक है, कि आपको क्या करना है ये आपके ऊपर है। जस्ट डिसाइड योर सेल्फ, ओके। सो दिस इज़ द मैसेज फॉर पाइल नंबर 1, ओके। चलिए अब चलते हैं पाइल नंबर 2 पर। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी मून सेलेक्ट करा था, नियरेस्ट नेबर, ठीक है, तो ये आपके लिए रीडिंग है और इसको हम यहाँ रख देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग, ओके। सबसे पहले वी विल नॉक आउट। आप में से जिन भी लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो उसके लिए मेरे सारे डिटेल्स आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए। ओके, द फूल। आज मेजर अरकाना का दिन है, दुनिया भर के मेजर अरकाना निकले हैं पाइल नंबर 1 में, तो ओके लेट्स ऑफ। आई थिंक मुझे थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, इस पर क्लियर आ रही है। That's okay. Yeah. Yes. ठीक है जी। सबसे पहले एक म्यूचुअल एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। म्यूचुअल एनर्जी में आया है आपका जी पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। इस पाइल में मुझे कुछ खास दिक्कत नहीं दिख रही, फॉर टू बी वेरी फ्रैंक। पाइल नंबर 1 में तो काफ़ी मेजर चेंजेस हो रहे थे, अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे, ठीक है, उनके पर्सन की लाइफ में। यहाँ पे थोड़ा सा शांति है, ठीक है ना। यहाँ पे इतना इतनी इतनी मारधार वाली फिल्म नहीं चल रही है, ओके। तो ऐसी पीस वाली एनर्जी है। आपके पर्सन ने आपको ऑफ़र दिया है, छोटा ही सही बट ऑफ़र दिया है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहे, एनर्जी नहीं दे रहे, ऑफ़र दे रहे हैं, बट हाँ छोटा है, बट चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। अभी ये रिलेशनशिप मुझे नहीं लग रहा सीरियस कमिटमेंट की तरफ गया है, बट इसमें पोटेंशियल है ऑफ कोर्स सीरियस कमिटमेंट की तरफ जाने का, शादी वगैरह का, ठीक है ना। बट अभी मुझे लगता है कि अभी थोड़ा थोड़ा अभी चीज़ें स्लो चल रही हैं, ठीक है ना। टू बी वेरी फ्रैंक, जितना आप शायद तेज़ी से चाहते थे या आपकी पर्सन चाहते थे, उस हिसाब से तेज़ी से नहीं चल रही है। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर वो आपसे कह रहे होंगे कि अभी फाइनेंशियली अभी मैं स्टेबल नहीं हूँ या आप स्टेबल नहीं हैं, तो इस वजह से वो चीज़ों को स्लो ले जाना चाहते हैं, अभी वो रश नहीं करना चाहते, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप दोनों इस
के लिए बिल्कुल मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अगर एक पर्सन कह रहा है कि वी विल टेक इट स्लो, ठीक है, तो दूसरा पर्सन परेशान हो रहा है, वो भी मतलब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है ना, आपके पर्सन भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो अपोजिट एनर्जी आई है, मुझे लगता है आपके पर्सनल थोड़े से ड्यूअल पर्सनालिटी हो सकते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है ना, कि कभी कभी आपको ये लगेगा कि ये पर्सन तो बहुत ही इमोशनल पर्सन है या सबकी फ़िक्र करता है, फिर आपको एकदम से लगेगा अरे इसको तो किसी की फ़िक्र ही नहीं है, इसको तो किसी की इमोशंस की फ़िक्र ही नहीं है, फीलिंग्स की फ़िक्र नहीं है। मतलब आपको कभी कभी ये पर्सन ऐसा लगेगा कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ठीक है ना, और कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो आर भी नहीं जानता, ठीक है। तो कुछ इस तरह की डुअल पर्सनैलिटी है आपके पर्सन की, ठीक है। तो ये जो मुझे दिख रहा है कार्ड्स में, आपकी बैलेंस पर्सनालिटी है। आप शायद मेरे ख्याल से, क्योंकि 4 ऑफ जो सॉर्ड्स होता है वो मेडिटेशंस का कार्ड होता है, 9 ऑफ पेंटिकल्स जो होता है वो सेल्फ लव का कार्ड होता है, मटेरियलिस्टिक वैल्यूज़ का कार्ड होता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखाता है कि आपके पास जो भी है वो आपने बहुत ही मेहनत से कमाया है, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है, जो भी है आपके पास वो आपने बहुत मेहनत से कमाया है, और आप बहुत प्राउडली इसको एग्जिबिट करते हैं, मतलब दिखाते हैं लोगों को कि मैंने कैरियर में ये अचीव करा है, मैंने ये करा है, मैंने यहाँ तक पढ़ाई करी है, ठीक है। तो जो भी करा है अपने अपने बलबूते पे करा है, और आपको ये दिखाने में प्राउड होता है कि मैंने ये सब किया है, ओके। तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, ठीक है ना। ये तो ये प्राउड का कार्ड नहीं है, ये सिर्फ एक प्राइड का कार्ड नहीं है, ये प्राउड का कार्ड है कि हाँ मैंने इतना किया है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ करा है, क्योंकि साथ में 4 ऑफ सॉर्ड्स है, तो प्राउड तो बिल्कुल भी नहीं है, डाउन टू द अर्थ आप पर्सन है, ठीक है। आपने आपने काफ़ी मेहनत करी है जहाँ पर भी आप पहुँचे हैं। आपके पर्सन थोड़े से कम ग्राउंडेड है, टू बी वेरी फ्रैंक, जो भी मैंने पहले कह दिया था आपसे। हाँ, ये भी सेटल डाउन होना चाहते हैं, हाँ ये भी एक खुशहाल फैमिली चाहते हैं, बट इस पर्सन को थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है ना। और आई थिंक आप बहुत अच्छे गाइडेंस दे सकते हैं इस पर्सन को, ठीक है। जो सी आपकी एनर्जी है, आप बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं इस पर्सन को। ये जो मतलब ये पर्सन ऐसा होगा कि इसको पल में ये कुछ करना होगा, फिर पल में ये करना होगा, फिर पल में ये करना होगा, फिर पल में ये करना होगा। मतलब ये पर्सन कहीं स्टिक नहीं रह सकता, ठीक है ना। फुल एनर्जी थोड़ी सी अनबोर्न चाइल्ड की होती है, ठीक है ना, कि आपको पता नहीं है पर्सन अगले पल क्या करेगा, ओके। तो कुछ इस तरह की एनर्जी होती है, तो आप इस पर्सन को आई थिंक बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी बैलेंसिंग है, ठीक है। तो फ्यूचर देख लेते हैं, और ये फ्यूचर होगा 3 मंथ का, ओके। नो, इतनी जल्दी कार्ड ना निकले। उसके बाद लव ऑरेकल, और आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेज। अरे बाप रे, रुक जाइए। एट ऑफ वॉन्ड्स, हाँ, एट ऑफ वॉन्ड्स जो होता है ना, वो बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वॉन्ड्स। यस, मतलब इस रिलेशनशिप में मुझे कुछ खास दिक्कत नहीं लग रही। थोड़ा सा जो मैंने आपके पर्सन के लिए डिस्क्राइब करा है, या आपके पर्सन के बारे में बताया है, थोड़ा सा आप उन बातों का ध्यान रखें, ठीक है। कुछ ज़्यादा मुझे इसमें दिक्कत नहीं दिख रही। एट ऑफ वॉन्ड्स भी वैसे भी ऐसा कार्ड होता है कि जो चीज़ों को बहुत जल्दी होना, ठीक है ना, एकदम से चीज़ें, मतलब सब कुछ अपने आप होता जाएगा, सब कुछ प्लेस पे गिरता जाएगा, ठीक है। तो ये 3 मंथ्स की आपकी एनर्जी है। तो जो भी आपने 3 मंथ में सोचा है, इस रिलेशनशिप को आप कहाँ तक देखते हैं, ठीक है, तो उतने तक तो ये रिलेशनशिप पहुँच जाएगा फॉर श्योर इन 3 मंथ्स, ओके। तो चलिए अब देख लेते हैं लव ऑरेकल से क्या मैसेज है आपके लिए। तो आए हैं, वी विल टेक द 2। एवरीवन इज डूइंग देयर बेस्ट, ओके।
There are really only two types of people, those you now love and those you will love. Okay, until there is only one type of person, and then we will probably hit replay. ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें इसमें लिखी होती हैं कि दुनिया में दो तरह के पर्सन होते हैं, जिनको अभी आप प्यार करते हैं, जिनको आप आगे प्यार करेंगे। अनटिल देयर इज़ ओनली वन टाइप ऑफ पर्सन, देन यू विल प्रॉब्ली हिट रिप्ले। ठीक है, तो इट जस्ट एवरी वन इज़ डूइंग देयर बेस्ट। ज़्यादा शिकायतें ना करा करें इस पर्सन से, जैसे भी हैं ये जस्ट एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्टेंस का कार्ड होता है। ठीक है, पकड़ अप बटर कप, इसको भी पढ़ लेते हैं। Being fair and reasonable will earn you respect and admiration, and being genuinely kind will make you a total love magnet. Love magnet, okay. Okay, तो थोड़ा सा काइंड है वही थोड़े से आपके पर्सन को आपकी काइंडनेस की ज़रूरत है, ज़्यादा रोका टोका ना करें। ठीक है, चलिए अब मैसेजेस देख लेते हैं। ठीक है, टू मोर, ओके। ठीक है, देख लेते हैं। यू केयर एंड comfort मी when आई एम इन बैड मूड, ओके। यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विद मी, हाँ ये करते होंगे ऐसे काम तो। ओके। हाउ यू रैप योर आर्म्स अराउंड मी एंड हाउ दैट मेक्स मी फील सिक्योर। योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स। योर नोज इज द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड, ओके। एंड यू आर हॉनेस्ट विद मी, यस। ठीक है, यहाँ पे जो मैं मेन मैसेज को पकड़ना चाहूँगी, यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विद मी। ठीक है, तो थोड़े से हैं ये पर्सन बचपना इनमें, सो काइंडली इग्नोर डैट। ठीक है, तो ये तो थी पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। लेट्स गो टू पाइल नंबर 3। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 यानी सन को सिलेक्ट करा था तो उनके लिए रीडिंग है। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग, और इसको उठाकर रख देते हैं यहाँ पर। सो लेट्स स्टार्ट विद टैरो, ओके। सबसे पहले आपकी रीडिंग देख लेते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आप में से जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल, मेरी व्हाट्सएप नंबर आपको सब वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, एट ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, one more card, then we will talk. Okay, oh, 7 of wands, ये पाइल नंबर 1 में था आई थिंक, हाँ। ओके, ये भी था कार्ड उसमें पाइल नंबर 1 में। Ace of Swords, Page of Pentacles, 10 of Swords.
देखिए, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 सेलेक्ट करा है, थोड़ा सा आपकी जो रिलेशनशिप है ना, वो थोड़ा सा क्या कहेंगे, आप सेम फ्रिक्वेंसी पे नहीं है, ठीक है। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप इस बात से सहमत नहीं है तो आप पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 सेलेक्ट कर लीजिए। पर जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 सेलेक्ट करा है, वहाँ पे थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे है मैजिशियन। ओके, तो सेम फ्रिक्वेंसी पे नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप मेरा सेम फ्रिक्वेंसी का कहने का मतलब ये है कि आप, ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 कमाता हो, एक पर्सन 1 लाख कमाता हो, ठीक है ना, कुछ इस तरह का, ठीक है। पोटेंशियल में डिफरेंस है, फाइनेंशियल उसमें डिफरेंस है, ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरह का डिफरेंस है। आपके दोनों की लाइफस्टाइल में डिफरेंस हो सकता है, थिंकिंग में डिफरेंस हो सकता है। ओके, एक पर्सन काफ़ी मैजिशियन कंट्रोलिंग भी हो सकता है। ओके, मतलब एक पर्सन को दूसरे पर्सन को देख के ना एक इंटिमिडेट होता है ना इंसान, कि डर लगता है, कि मतलब एक आपको ऐसा लगता हुआ कि मैं अम, इस पर्सन के साथ कि क्या मैं ये बोलूं, क्या मैं ये करूं, एक डर सा रहता होगा। वो जो रिलेशनशिप में सहजता होनी चाहिए ना, दिस इज द वर्ड, सहजता वाला रिलेशनशिप मुझे ये नहीं लग रहा, ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक। और उसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपकी जो पर्सन है उनका जो ओरा है या फिर उनका जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी हाई है, वाइब्रेशंस काफ़ी हाई है, क्योंकि आपके पर्सन की तरफ से आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। कम्युनिकेशन में भी बाकमाल होगा ये पर्सन, और काम करने में भी बिल्कुल A1, मतलब जिसे कहते हैं ना A1, मतलब इसको छोटी छोटी बातों का पता होगा, जो भी ये काम कर रहा होगा उसकी, मतलब जिसे कहते हैं ना उसका होमवर्क बहुत अच्छा होगा। ओके, बात करने में भी बहुत अच्छा होगा ये पर्सन, तो ठीक है। बट आप अपने आप को बच्चा सा महसूस करते हैं इस पर्सन के आगे, ठीक है। हाँ, ये थोड़ी सी ये दिक्कत आ रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत हिम्मत जुटाने की, कि चलो यार मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, कि इस पर्सन के इस पर्सन के लेवल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। मतलब आप इस पर्सन को बहुत हाई रिगार्ड में देखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, एक रिलेशनशिप के लिए। बट ये है कि आप इस पर्सन के साथ बहुत यू नो वो सहजता वाली भावना नहीं है, क्योंकि ये पर्सन आपको लगता है कि बहुत, मैं क्या बोलूँ, मैं क्या करूँ इस पर्सन के आगे, ठीक है। मतलब आपको कुछ भी करने के लिए आपको सोचना पड़ता होगा कि इज़ इट अप्रोप्रिएट, एक बॉस वाली फीलिंग है, मतलब एक फ्रेंड वाली या फिर कलीग वाली फीलिंग नहीं है ये, मतलब एक बॉस और एम्प्लॉय। ठीक है, उसमें उनके सामने हम कॉन्शियस रहते हैं ना, जैसे टीचर के सामने स्टूडेंट कॉन्शियस रहता है, ठीक है ना, तो कुछ इस तरह की फीलिंग है। आई डोंट नो, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आपका फ्यूचर इस रिलेशनशिप का, और ये फ्यूचर जो होगा वो 3 मंथ तक का होगा, ठीक है। अगर गलत है तो भी आपको डिसहर्टन नहीं होना है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, ओके। इसका मैं एक और एक्सप्लेनेशन लेना चाहूँगी। द मून, ओके। देखिए, द क्वीन ऑफ कप के साथ द मून आया है, तो यहाँ पे पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को देख के सोचते होंगे कि ऐसे भी इंसान हो सकते हैं क्या, इज इट रियल और शी इज़ रियल, क्या इतने अच्छे इंसान हो सकते हैं, ठीक है ना, कुछ इस तरह की भावना मुझे लग रही है, ठीक है ना। आपको रियलिटी ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसे इस तरह के इंसान हो सकते हैं, इज इट रियल, ठीक है ना, कुछ इस तरह का इंसान आपको ये लगते हैं, और इसकी वजह से आप बहुत कंफ्यूज हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर पॉजिटिव वे में नहीं दिख रही है, नेगेटिव वे में दिख रही है, कि आप
वही बात है, आप इस पर्सन के साथ असहज महसूस करते हैं, असहज महसूस करते हैं इस पर्सन के साथ, ठीक है ना। और मतलब एक कंफर्ट लेवल नहीं है इस पर्सन के साथ आपका, ठीक है। इस वजह से आपको मतलब मुझे ये लग रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक, कि आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसके पर्सन की इस पर्सन से प्यार करता हूँ, या मैं इस पर्सन को रिस्पेक्ट करता हूँ, या मैं इस रिस्पेक्ट को ही प्यार समझ रहा हूँ, ठीक है ना। टू बी वेरी फ्रैंक, ये इस फाइल से मुझे ये वाली वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। चलिए लव ओरेकल से देख लेते हैं। और 3 महीने में भी आपको यही कन्फ्यूज़न रहने वाली है, फिक्र मत कीजिए। ओके, ये हा, ओके। When it's come to choosing who will be in your life, I recommend valuing their ye ha quality above all others. Have it your way. Hmm? Yeah, have it your way. आपको चूज करने में बहुत मुश्किल होने वाली है। One more card, please. Do something new, something different. Okay. Ever notice how it's easier to fall in love and to be fallen in love with when you are busy? That's what. वही बात है, यहाँ पे कंफ्यूजन है, ठीक है। यहाँ पे आपको खुशी भी है कि आपके पर्सन बहुत सीरियस हैं, बहुत अच्छे हैं अपने काम में, बहुत ही मेहनती पर्सन है। बट आपको ये भी कभी कभी आपको भी समझ नहीं आ रहा कि डू रियली लव हिम और यू जस्ट रिस्पेक्ट हिम या हर। ओके, तो यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन है, बट यहाँ अच्छी फीलिंग भी है। और यहाँ पे कुछ डिफरेंट सा भी लगता है आपको इस रिलेशनशिप में, ठीक है ना। डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आपको कुछ डिफरेंट सा भी लगता है। तो ये कुछ डिफरेंट सा जो आपको लगता है, ये अटपटा सा जो आपकी फीलिंग है, वही आपके लिए काफ़ी आपको परेशान करती है, ठीक है। तो लव मैसेजेस देख लेते हैं हम। टू, थ्री, ओके। I think of you all day long. You think I am good looking no matter what. No matter how others see me, you make me feel special. Okay. If I had a choice of being with anyone in the world, I would still choose you. तो आपको कॉन्फिडेंस लूज करने की ज़रूरत नहीं है, आप में भी कुछ खासियत है। दैट्स व्हाई दैट दिस पर्सन इज विद यू। कम ऑन, यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन, ठीक है। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन द अर्थ। ओके, तो यहाँ पे ये वाली सिचुएशन चल रही है अपोजिट अट्रैक्ट्स, ठीक है। जो मुझे ये सब कार्ड समझ कर मतलब जो समझ आया है मुझे सिचुएशन में, कि अपोजिट अट्रैक्ट्स वाली सिचुएशन चल रही है, ठीक है ना। उस पर्सन को आपके अंदर जो उनमें नहीं है शायद वो क्वालिटी, तो आपके अंदर वो नहीं दिखाई देती है, और जो आप में नहीं है आपको उनके अंदर दिखाई देती है। तो कुछ इस तरह की फीलिंग है इस रिलेशनशिप में कि अपोजिट अट्रैक्ट। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।